कुछ कहीं तो बोलो। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 7.2 विच इज़ बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बराबर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है आपको बताएं तो जैसे पहला क्वेश्चन देख लो आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर ये ऐसा होता, ऊपर अगर हम इसको 1 कंसिडर करते, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की फॉर्मूला लगा देते। बट यहाँ पे ऊपर 1 नहीं है, एक्स है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो क्या करना होगा, हमको कुछ ऐसा सपोज करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में दिखाई दे। उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस इज मस्ट। अब देखो, अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं, क्या सपोज कर रहे हैं, सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी फॉर एग्जाम्पल। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो x हो गया, यहाँ पे आया आपका dt बाई डी एक्स, क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। तो क्या हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, dt बाय डी एक्स हो गया, है ना। जब भी दो अलग अलग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x आएगा तो dt बाई डी एक्स लगा दिया, ये x इधर जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो 2x dx की जगह वो आपको क्या लिखने का है, dt लिखने का है। तो आपका क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया, 2x dx की जगह आप लिख दोगे dt 1/, इसको तो आपने क्या सपोज किया था, इसको आपने क्या सपोज किया था, t, तो 1/t dt हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t, बट विद रिस्पेक्ट टू t ओनली, dt। तो सेम रहेगा आपका, जैसे हम x का करते थे वैसे ही t का करेंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या था, log x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। लेकिन आंसर आ गया क्या, नहीं आपका, नहीं, ये पूरे का आंसर विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो log x लिखते थे, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dt हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन था x के टर्म्स में, अब आंसर को आप t के टर्म्स में लिखोगे नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, log सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। क्या सपोज किया था आपने, t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है आपका, log x होल स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव एकदम पक्का होना चाहिए आपका, डेरिवेटिव की सब फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म है log x, दूसरा टर्म है 1/x। कौन सा किसका डेरिवेटिव है आपको पता होना चाहिए, log x 1/x। हाँ, तो आपको ये पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। 1/x आपको दिखाई दे रहा है, तो आप किसको सपोज करोगे, log x को सपोज करोगे। सपोज log x इज इक्वल टू t, log x का डेरिवेटिव 1/x, डायरेक्टली लिखो, ये dt बाई डी एक्स था तो ये इधर चला जाएगा, ऐसा लिख देने का। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपको क्या दिख रहा है, 1/x, मतलब 1/x dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, वेरिएबल को चेंज कर रहे हो। नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस x वेरिएबल इनटू t वेरिएबल। dx बाई x क्या हो जाएगा आपका, dt। log x को क्या सपोज किया है आपने, t, तो log x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब तो सिंपल फॉर्मेट आ गया आपका, कौन सी वाली फॉर्मूला आ गई, एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला आ गई। एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला क्या होती है, पावर, क्या होता है, पावर एक से बढ़ जाता है, ये हो जाएगा t³/3 प्लस सी। इसका मतलब अगेन t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा log x, 3t कहाँ था, log x होल का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इंटू 3 करना है,
इंटू ठीक है क्यू, ना ना नहीं क्यू करेंगे इंटू 3। ना नहीं वो नहीं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो अब आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हम अगर x log x करेंगे तो वो दो टर्म हो गया, दो टर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डेरिवेटिव अगर आप कहीं लगा रहे हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है, पहले का डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट कांस्टेंट, मतलब दो टर्म बन जाते हैं। यहाँ पे तो न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं, तो हम अपना मैथ्स का जीके लगा देंगे। मैथ्स का जीके बोलता है यूवी मेथड, यस यूवी मेथड, लेकिन इंटीग्रेशन में यूवी मेथड बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x कॉमन निकाल सकते हो, 1 प्लस लॉग x हो गया। ओके, हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1/x ऊपर और नीचे 1 प्लस लॉग x, ऐसा लिख सकते हैं। 1/x को, इस 1/x को आपने ऐसा लिख दिया। अब तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि हम किसको सपोज करें। वेरी गुड, नीचे को सपोज करेंगे। हम क्या सपोज करेंगे, देखो अगर मैं log x अकेला सपोज कर लूँ तो 1 प्लस x हो जाएगा आपका, बेफालतू आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो हम पूरा का पूरा 1 प्लस लॉग x को t सपोज करते हैं। 1 का तो डेरिवेटिव वैसे भी 0 होता है, डेरिवेटिव में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पूरे टर्म की जगह पे आप t लिख सकते हो ना। तो आप क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। मैंने एक्चुअली क्या किया, डी टी बाई डी एक्स पहले से यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, देखो 1/x dx की जगह क्या लिखोगे आप, 1/x dx की जगह क्या लिखोगे, डी टी। यहाँ पे हो गया आपका डी टी 1/, ये कि इसको क्या सपोज किया था आपने t, तो ये 1/t हो गया। अगेन ये है वेरिएबल t में इंटीग्रेशन, कौन सी फॉर्मूला लगेगी, 1/x वाली। 1/x का आंसर क्या होता है, log x, यहाँ पे log t प्लस c। ये भी अभी आंसर पूरा नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, t क्या था आपका 1 प्लस log x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। क्या हम इसको सपोज कर सकते हैं, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और नहीं, ऐसे कैसे रहने देने का। नेक्स्ट सम है आपका फोर्थ, साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, बराबर। अब यहाँ पे हम कैसे 2 साइन साइन वाली फॉर्मूला लगा दें, 2 साइन साइन, लेकिन आप देखो इसका एंगल क्या है, x है, इसका एंगल क्या है, कॉस x है। भाई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री डिफ़िकल्ट हो गया है, 2 साइन साइन वाली फॉर्मूला नहीं लगेगी। तो हमको जो गड़बड़ गड़बड़ वाला है ना कामकाज, वेरी गुड, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोज कर लेना पड़ेगा। गड़बड़ कहाँ पे हुई, ये एंगल के अंदर, तो आप उसी को सपोज कर लो। तो हो जाएगा सपोज कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। एक कॉमन मिस्टेक जो सब बच्चे करते हैं, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन किया फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का फॉर्मूला। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि हम इसको करने वाले हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप बताओ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी गुड। तो ऐसा लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन डी एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू डी टी। लेकिन क्वेश्चन में क्या है आपके पास, साइन एक्स और डी एक्स अकेला ही है, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस की साइन सामने चली जाएगी। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन गया, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे, ये दोनों टर्म की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे डी टी। ओके, अब क्या रह गया आपका, ये टर्म पूरा हो गया, ये टर्म पूरा हो गया, बचा क्या आपके पास, साइन इंटू कॉस एक्स। तो आप लिखोगे साइन कॉस एक्स को तो क्या सपोज किया था, तो साइन टी। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। माइनस डायरेक्ट साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी की माइनस कॉस टी। अब यहीं पे वही देखना पड़ेगा आपको, माइनस है जैसे, हाँ, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी। हमेशा दिमाग में एक बार बोलना पड़ेगा आपको
कि हम इंटीग्रेशन में सी में आंसर आ रहा है तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी। स्टार्ट कर दो लिखने का। टी की वैल्यू क्या है आपका, cos x प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका दूसरा टाइप। यहाँ पे सपोजिशन तो आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सपोज कर सकते हो, लेकिन चेन रूल भी डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो हम दोनों मेथड आपको बताते हैं, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और दूसरा चेन रूल मेथड। ये मेथड ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो अगर हम देखो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर x है, उसकी फॉर्मूला है हमारे पास। x मतलब सिंगल टर्म चाहिए आपको, क्या चाहिए, सिंगल टर्म चाहिए। यहाँ पे तो एक से ज़्यादा टर्म है, तो आप क्या करोगे, पूरे को सपोज कर लोगे। तो हम सपोज करेंगे यहाँ पे ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अगेन आप क्या कर रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, x इज वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, ऊपर क्वेश्चन को नहीं देखने का है आपको। हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको यहीं से स्टार्ट करने का है। तो a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। dx इज इक्वल टू dt। लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी a नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, तो क्या हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, अकेला dx है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, dx इज इक्वल टू dt बाई ए। अब आपके क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूट करो, ये dx की जगह क्या लिखोगे, dt बाई ए, तो मैंने पहले बाहर लिख दिया। स्क्वायर रूट के अंदर इसको आपने क्या सपोज किया था, t, तो ये हो जाएगा 1/a। स्क्वायर रूट का मतलब होता है t रेज टू हाफ dt, बराबर है, t रेज टू हाफ dt। अब क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर बढ़ जाती है ना, तो ये t रेज टू 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब ये 1/a एज इट इज, 1/a एज इट इज, बराबर है। ये हो जाएगा t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, उल्टा होके 2/3 प्लस सी। वैल्यू रख दो, आपने a को क्या सपोज किया था, t को क्या सपोज किया था, ax प्लस बी होल रेज टू 3/2 प्लस सी। ये एक मेथड हो गई आपकी, हाँ, और 2/3, बराबर है। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरी मेथड, यहाँ पे दूसरी मेथड देखो आपका, दूसरी मेथड में क्या है कि आप डायरेक्टली सपोज करते हो। यहाँ पे हम जैसे चेन रूल लगा रहे थे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आपको जैसे डेरिवेटिव में चेन रूल सिखाया था वैसे ही, मेरे हाथ को आप क्या पढ़ोगे, x पढ़ोगे, मेरे हाथ को, मेरी उंगली को हमेशा क्या पढ़ोगे, x पढ़ोगे, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ax प्लस बी होल रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो आपने ऐसे सपोज कर दिया, मेरे हाथ को अगर आप x पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये x रेज टू हाफ हो गया, x रेज टू हाफ, x रेज टू हाफ का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाफ का x तो ये था, रेज टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1, बराबर है। लेकिन सेम दोनों ही मेथड बता रहे हैं आपको, लेकिन जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करने का ये एक्स्ट्रा है। आपने फिजिक्स में भी ऐसे ही किया होगा, क्या किया होगा, आपको ऐसे ही किया ना, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं जिसको सपोज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ax प्लस बी होल रेज टू 3/2, 3/2 है तो उल्टा हो जाएगा 2/3, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया।
इसमें जो गड़बड़ करता है उसको सपोज कर लो। आप क्या कर दोगे, सपोज आपको गड़बड़ दिखनी चाहिए क्वेश्चन में, कहाँ पे हुई गड़बड़। ये तो बेचारा सीधा साधा अकेला है ना। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, x का डेरिवेटिव 1, dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 2 का तो 0 होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x की वैल्यू क्या है, यहाँ से रखो, x इज इक्वल टू टी माइनस 2, तो x की जगह पे t माइनस 2 रख दो। dx की जगह पे क्या रखोगे आप, लेकिन ये रह गया ना आपका रूट टी, और dx की जगह पे dt। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता था, अब ये मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, तो क्या हो जाएगा, t रेस टू 1 प्लस हाफ, हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है, माइनस 2 इंटू अंडर रूट टी को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 dt। अब तो आप कर सकते हो। इसके बाद से आपका क्या रहेगा, यहाँ से होमवर्क इतना लिखने के बाद आपको खुद कंप्लीट करना है। अब ये 8th भी सेम टाइप है आपका, गड़बड़ को सपोज करने का है। वेरी गुड, अंडर रूट, गड़बड़ कहाँ होती है, अंडर रूट में होती है, बराबर है ना। तो उसके बाद क्या दिक्कत आएगी, हम लिखेंगे उसके बाद समझ में आएगा। सपोज 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 का डेरिवेटिव 0, नो नीड टू राइट 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सो इट विल बी 2x, dx इज इक्वल टू dt। देखो मैंने बीच में नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चाहिए तो आप लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक्चुअली ये क्या हो गया, 4x dx इज इक्वल टू dt, जो क्वेश्चन में नहीं दिखाई देता है। हमारे क्वेश्चन में क्या है, x dx अकेला है, सो व्हाट विल बी x dx, 4 goes on this side, it will become dt by 4। ओके, अब आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, देखो, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो गया, i इज इक्वल टू, आई आपको पता है ना, इंटीग्रेंट बोलते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना है वो क्वेश्चन को इंटीग्रेंट, इसलिए सिंबल आई दिया है, नाम है भाई, कुछ भी दे सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में आई दिया हुआ है। x dx की जगह क्या हो जाएगा आपका, dt बाई 4, रूट की जगह पे क्या हो जाएगा, पूरे को t सपोज किया था तो अंडर रूट टी। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। तो आप लोगों के लिए होमवर्क लिखो और जगह छोड़ो होमवर्क की। चलो अब यहाँ पे आपका नया क्वेश्चन 4x प्लस 2, ये एक नया टाइप है। यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर दिखाई देगा और स्क्वायर रूट के बाहर आपको x दिखाई देगा, बराबर है। 2 कॉमन, ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे, फिर क्या हो जाएगा, रूट वाले को सपोज करेंगे, बराबर, तो उसका हाँ सपोज करेंगे रूट वाले को। और क्या हमने ये टाइप किया है, इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया, तो ये अंदर रह गया 2x प्लस 1 और स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, बराबर है। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर गड़बड़ अपना स्क्वायर रूट में, हम इसको सपोज कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का हमको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखो कितना अच्छा, पूरा का पूरा टर्म मिल गया। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, 2 इंटीग्रेशन, ये दोनों टर्म की जगह तो आप क्या लिखोगे, dt लिखोगे। इसको क्या सपोज किया था, स्क्वायर रूट टी, फिर तो आपको अब सिंपल हो गया। इसके बाद आपको आंसर लिखने का होमवर्क कंप्लीट करो। देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये सब सिमिलर एक जैसे ही है आपका। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, अंडर रूट एक्स, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, जब एक्स में से आपने रूट एक्स कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या आपके पास, रूट एक्स बचेगा -1।
अब अगर आप गड़बड़ वाला क्या है, ये जो एक से ये सिंगल टर्म होता है वो ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता है। यहाँ पे 2 टर्म है आपके, ये गड़बड़ तो ये करेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ इसको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो हम जगह छोड़ देते हैं इसकी। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे नहीं पता, तो हम आगे जाते हैं। सपोज में वहाँ से आइडिया आ जाएगा कि क्या गड़बड़ होगा। तो आप √x-1 इज इक्वल टू टी सपोज करते हो। √x का डेरिवेटिव आपको डेरिवेटिव में याद करा दिया था। √x का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव, वेरी गुड, 1/2 √x। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो आप लोग? हाँ गुड। कैसे याद रखोगे रूट का डेरिवेटिव? 1/2 रूट। रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट। ओके, dx 1 लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज़ 0 इज इक्वल टू हो गया dt। अब देखो क्वेश्चन में मेरे को ये तो मिल जाएगा 1/√x, लेकिन क्या गायब है? 2 चाहिए उसके नीचे। मैंने क्या किया? डिवाइड किया। तो क्या करना पड़ेगा? मैं डिवाइड करती हूँ यहाँ पे ये सेट करने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई। वेरी गुड, मल्टीप्लाई। नीचे क्या हो जाएगा आपका? ऐसे कैसे रहने दो, √x -1 ओके dx। देखो अब अपना क्वेश्चन बन गया। आपका क्वेश्चन आई कैसे बनता है आपका? 2 इंटीग्रेशन। ये पूरा का पूरा क्या है? देखो ये पूरा का पूरा क्या है? dt। तो आप लिख दोगे dt अपॉन, इसको हमने क्या सपोज किया था? t। ये क्या हो जाएगा? t। तो कौन सा फॉर्मेट लग गया? 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलेंगे log t। अब क्या कर देंगे? t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर √x -1 + c। ओके, अब ये 11th नंबर का सम है आपका। इजी, सबसे इजी मेथड क्या है? डिनोमिनेटर जो है ना उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट कर दो। मतलब जो डिनोमिनेटर में x+4 है उसको न्यूमरेटर में कर दो तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका? x+4। ऊपर क्या है? नहीं है। तो आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करना है, मतलब x+4 अपने मन से कर देंगे। मैंने +4 किया तो -4 करना पड़ेगा। और नीचे ऐसे कैसे ही स्प्लिटिंग ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हो, x+4 √x+4। ओके, अब ऊपर पूरा है और नीचे रूट में है तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास क्या बचेगा? नीचे √ और ऊपर कंप्लीट नंबर है, सेम नंबर है, रूट बच जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका नंबर बच गया x+4 बराबर है माइनस, ऊपर रूट रहेगा, गुड। और यहाँ पे क्या हो गया? 4। इसको हम लिख सकते हैं ना x+4 होल रेज टू -12। एक्चुअली यहाँ पे भी मैं √ में कोई फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास इंटीग्रेशन की, तो पावर में रेज टू हाफ ही लिखना चाहिए। तो ये कैसे हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन x+4 होल रेज टू हाफ -4x+4 होल रेज टू -12। नीचे था रूट, ऊपर ले गए, इसके लिए ये पावर में क्या आ गया आपका? -12 हो गया dx बराबर है। अब हम इसमें से कल आपको चेन रूल सिखाया था, वो चेन रूल लगा देंगे। क्या हो गया आपका? x, मेरे हाथ को क्या पढ़ोगे आप? x रेज टू हाफ। x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन में क्या होती है? पावर एक कितने से बढ़ जाती है? +1 का +1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? x+4 होल रेज टू हाफ +1 अपॉन हाफ +1। लेकिन सब्स्टिट्यूशन की मेथड में क्या है? जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे तो d/dx ऑफ x+4 -4। ये भी हो जाएगा आपका x+4 -12 +1, पावर एक से बढ़ जाएगी, -12 +1। एक्चुअली यहाँ पे भी वही किया है, x रेज टू -12। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में x अकेला चाहिए। तो d/dx ऑफ क्या करना पड़ेगा? x+4 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका x। एक गलती है यहाँ पे, क्या गलती है?
आपने आंसर लिखा, क्या लिखना भूल गए, प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर, हाफ प्लस वन होता है 3/2, नीचे लिखोगे 3/2 उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, माइनस फोर, माइनस हाफ प्लस वन क्या होता है आपका, माइनस हाफ प्लस वन प्लस हाफ, उल्टा होगा तो 2/1 प्लस सी। बस यही आंसर है तुम्हारा, क्योंकि आंसर डायरेक्ट एक्स में आ गया। जाइए तो 4 2 आप 8 कर सकते हो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, अब देखो इसको, अगर आपका ये आंसर राइट है, जस्टिफाइड है, लेकिन अगर आपको और करना है तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, 2/3 एक्स प्लस फोर, 3/2 को कैसे लिखते हो, 1/2 प्लस वन लिखते हो ना, 1/2 प्लस वन, तो जो 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर, चले इसकी पावर 1 है, तो 1/2 प्लस वन कितना होता है, 3/2 होता है, माइनस 4 2 8, एक्स प्लस फोर होल रेज टू हाफ हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, एक्स प्लस फोर इज टू एक तो एक्स प्लस फोर 1/2 कॉमन है, बराबर है, टू नहीं कर सकते, एक्स प्लस फोर 1/2 कॉमन है और 2 निकलता है, तो पहले में क्या बच जाएगा आपका, 1/3 बच गया, एक्स बाई एक्स प्लस फोर पूरा बच जाएगा, -8 बच गया, बराबर है, फोर आसे हाँ टू निकालियो तो फोर आसे, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 बचा, ओके, 8 की 2 कॉमन लिया इसलिए 4, तो क्या हो जाएगा ये 2 एक्स प्लस फोर होल रेज टू हाफ, जब आप एलसीएम लोगे ये ब्रैकेट का अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर एज इट इज, क्योंकि 3 एलसीएम था, 3 4 ज़ा -12, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये 3 आप बाहर ला सकते हो, तो ये 2/3 हो गया, और स्क्वायर रूट को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स प्लस फोर लिख सकते हो, और ये एक्स प्लस फोर -12, तो कितना हो जाएगा, एक्स -8 प्लस सी, आ गया ये वाला आंसर। ये आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, ओके, ये है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में यहाँ पे एक्स क्यूब, मैंने कहा गड़बड़ गड़बड़ वाले को सपोज करना है, यहाँ पे गड़बड़ गड़बड़ वाले को सपोज करेंगे, मतलब जिसकी पावर होती है वो ज़्यादा आपको तकलीफ देता है, तो आप किसको सपोज करोगे, ऑब्वियसली इसको, लेकिन इसमें एक्स क्यूब, इसमें क्यों कैसे करोगे, इसको सॉल्व तो होगा नहीं ना, 2x है तो मल्टीप्लिकेटिव रूल बहुत हार्ड पड़ता है, डेरिवेटिव में इजी पड़ता है, इंटीग्रेशन में बहुत हार्ड पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स रेज टू 5 है, तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हो, एक्स क्यूब -1 होल रेज टू 1/3, इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx कर सकते हो, रेज टू 5 को स्प्लिट कर दिया 3 और 2 में। अब आप क्या करोगे, सपोज, अब तो अपने को पता है, किसको सपोज करोगे, एक्स क्यूब -1, ये पूरे गड़बड़ को सपोज कर दोगे, इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, x² dx है, तो क्या हो जाएगा, x² dx इज इक्वल टू dt/2, है ना, अब ये dt/3, अब आपको जो ये वैल्यू है यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो स्टार्ट करो, इसको तो आपने क्या सपोज किया था, t, तो t रेज टू 1/2, एक्स क्यूब की वैल्यू रखो, अब एक्स क्यूब कहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, जब आपको एक्स क्यूब की वैल्यू चाहिए 1 सामने जाएगा, तो ये हो जाएगा t+1, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, t+1, और x² dx की जगह क्या हो जाएगा, dt/3, तो 1/3 तो हम बाहर निकाल देंगे। अब क्या हुआ, ये t रेज टू 1/3 जाके t से मल्टीप्लाई होगा, इसकी पावर क्या थी 1/3, इसकी पावर क्या थी 1, तो 1 + 1/3 हो जाएगा। स्टार्ट, फटाफट आप लोग कंप्लीट करो, लिखो, लिखना स्टार्ट करो, कंप्लीट करके आंसर बताओ। अब आपका 13 नंबर है, नीचे वाले को सपोज करना है, गुड, नीचे वाले को सपोज करोगे तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा। स्टार्ट कर दो मेरे साथ साथ में, आप लोग लिखना 2 + 3x³ इज इक्वल टू t, 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 x³ का 3x², x³ का क्या होगा 3x² dx इज इक्वल टू dt,
क्वेश्चन में क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 9, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 9 कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम बाहर निकाल देंगे 1 टी क्यूब। अब ये तो 1 टी क्यूब कैसे होगा आपका, तो 1/9 टी रेस टू -3 डी टी। लिख दो आंसर फटाफट। वो पास चलेगी। अब आपका 14 और 15 होमवर्क है। ओके, आपको खुद ट्राई करना है, आ जाएगा। क्या सपोज करना है वही देखना पड़ेगा। 16 नंबर बहुत ही ज़्यादा सिंपल। 16 क्या है आपका, e रेस टू 2x + 3 dx। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास e रेस टू x है ना, तो आप ऐसे कर लो। मेरे हाथ को अगर आप x पढ़ो तो क्या पढ़ने में आ रहा है, e रेस टू x। तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू x। x तो क्या था ये, लेकिन जिसको सपोज किया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करने का है +c। ये है तुम्हारा आंसर। तो क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x + 3 एज इट इज। अब ये पूरा ब्रैकेट में है, 2 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ओके, है ना। बेस्ड ऑन दिस जो 17th कर लेते हैं। 17 ऐसे ही टाइप है, सिंपल है, x/e रेस टू x²। अब यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे सिंपल था तो e रेस टू x का फॉर्मेट बन गया था। यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेट बनाओगे, आप ऐसे सपोज करोगे तो ऊपर x रह जाएगा। गड़बड़ है, क्या हो गया, ये x² को आप सपोज करोगे। दूसरी चीज़ याद क्या रखने का है आपको, कैसे सपोज करोगे, जो आप सपोज करते हो उसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिखाई देना चाहिए। अगर मैं अब यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, या तो नीचे वाला टर्म या तो ऊपर वाला टर्म। ऊपर वाले x को अगर आप सपोज करोगे तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब तो ऐसा कैसा सपोजिशन। तो बचेगा आपका सपोज x² इज इक्वल टू टी। x² का डेरिवेटिव 2x dx, x² का 2x होता है ना, इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, x dx है, तो क्या हो जाएगा dt/2। तो आपका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, x dx की जगह आप रखोगे dt/2। हमेशा मैं बाहर रख देती हूँ, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ कांस्टेंट। क्या बचा, 1/e रेस टू टी। अब यहाँ पे देखो यही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो चेन रूल का है हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अपने पास 1/e रेस टू x का इंटीग्रेशन नहीं है, तो e रेस टू -t कर देंगे। अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो माइनस की साइन ही नहीं होती है, तो हमको ऐसा सपोज करना पड़ेगा। e रेस टू x पढ़ने में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x तो क्या था -t, लेकिन जिसको सपोज किया उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। तो आप पहले लिखो d/dt ऑफ -t + c। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 e रेस टू -t का डेरिवेटिव -1। तो आप नीचे लिखो या यहाँ पे लिखो, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, -1/2 e रेस टू -t + c। अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है, क्यों, अभी आंसर इनकम्प्लीट क्यों है, बोलो। अभी भी आपका आंसर गुड शेयर। अपने को क्या करना पड़ेगा, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में t थोड़ी ना था, तो e रेस टू -t। t क्या है आपका, आपने तो x² को t सपोज किया था, t क्या हो जाएगा, √। तो माइनस क्या हो जाएगा, √x²। t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू x², t की वैल्यू क्या है आपका x²। तो क्या हो जाएगा, t की जगह आप क्या लिखोगे, x² + c। चाहिए तो इसको नीचे लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो भी चलेगा। देखो ये हुआ आपका 18 नंबर, e रेस टू 10 इनवर्स। अब आपको पता होना चाहिए ये कि डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स इज इक्वल टू 1/1 + x²।
हमें 1+1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव भी यही होता है आपका। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ये tan इनवर्स दिख रहा है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है, तो आप किसको सपोज करोगे बोलो, आप किसको सपोज करोगे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स को डिनोमिनेटर बेटा सपोज नहीं करना है शायद, tan इनवर्स सपोज करने का है, इज इक्वल टू टी। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, मैंने देखो यहाँ पे लिख के दिखाया है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में 1/, ये रहा पोर्शन 1/1 + x² dx, उसकी जगह पे क्या लिखने का है आपको, dt लिखने का है, और ये क्या हो जाएगा e⁻t हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन एकदम से सिंपल हो गया। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, e⁻t, इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, e⁻t आपने सपोज किया था, ये दोनों dx के डिनोमिनेटर में अपॉन में 1/1 + x², ऐसा उसकी जगह पे डायरेक्टली क्या लिखना है dt। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, e⁻x का फॉर्मेट बन गया। e⁻x का आंसर क्या होता है e⁻x, लेकिन बराबर यहाँ पे t है, तो आपको ऐसा बोलेंगे हम e⁻x, लेकिन लिखोगे तो e⁻t है आपका, ये आंसर नहीं है। आंसर x के फॉर्म में था तो आपको t की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, e⁻tan इनवर्स x + c, ये आपका फाइनल आंसर आता है। लिखो सम नंबर 19। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय e⁻x, तो क्या हो जाएगा आपका ये सम कैसे हो जाएगा, i इज इक्वल टू, इसको जब e⁻x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, e⁻x बचेगा, यहाँ पे 1/e⁻x बचेगा, उसको आप लिख सकते हैं e⁻x अपॉन, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो e⁻x बचेगा, प्लस 1/e⁻x को लिखोगे e⁻x dx। अब आप सपोज करोगे किसको, डिनोमिनेटर को, e⁻x + e⁻x इज इक्वल टू टी। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आपने ऐसे पढ़ लिया e⁻x, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो e⁻x का डेरिवेटिव तो बोलेंगे e⁻x, लेकिन जिसको सपोज किया है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव -1, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ये माइनस हो गया, dx इज इक्वल टू dt। देखो बैठा का बैठा न्यूमरेटर आ गया कंप्लीट, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/t dt हो गया। शुरू हो जाओ, आंसर लिख दो इसका। नाउ नेक्स्ट वन इज 20 भी सिमिलर टाइप है आपका, e⁻2x माइनस e⁻2x अपॉन e⁻2x + e⁻2x। इसमें क्या करोगे आप, सबको देखो, अगर आप मैं इसको सपोज करती हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻2x का e⁻2x मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 गायब है ना आपका, तो आप क्या करो, ये वाले सम में डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करो। जब मैं डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, नीचे ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आप जब नीचे वाले को सपोज करोगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया, समझ में आ गया, आपको खुद करने का है सॉल्व।